हेलो मेरे पशुपालक भाइयों, आप सब कैसे हो। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी भैंस प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी में हम उसे कैसा अनाज दें, कैसा दाना दें, ताकि उसका बच्चा जो उसकी प्रेगनेंसी वाली स्टेज में है, उसकी गर्भ में जो पल रहा है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि अबॉर्शन हो जाए और कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि बच्चा पूरी तरह से पनप ना पाए, जिससे कि बाद में दूध उत्पादन में कोई समस्या ना आने पाए। तो इसी वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डिजिटल ज्ञान भंडार में। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि हम कैसा दाना मिश्रण तैयार करेंगे अगर हमारा पशु गाभिन है और उसको कैसे कैसे देंगे। तो इस तरह का पशु, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमने अपने पशु का कृत्रिम गर्भाधान कराया है, उसके तुरंत बाद हम उसे कोई भी गर्म चीज़ें जो देते हैं वो देना बंद कर देंगे, जैसे कि गुड़, चोकर, बाजरा। ये सब चीज़ें गर्म होती हैं, हमें अवॉइड करना है, हमें बिल्कुल ही बंद कर देना है। अब शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम कैसा मिश्रण तैयार करेंगे और उस मिश्रण में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे जिससे कि एक संतुलित आहार बने, हमारे पशु को सब कुछ मिले जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल मिक्सचर, सॉल्ट, एवरीथिंग, सब कुछ मिले, ऐसा हमें बैलेंस्ड राशन तैयार करना है। तो 1 कुंतल मिश्रण तैयार करने के लिए मैं आपको फिक्स चीज़ें बताती हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पे। हर चीज़ का अलग अलग रेशियो है, उतने रेशियो में, उतने अनुपात में आप हर चीज़ डालेंगे तो एक बिल्कुल बैलेंस्ड राशन बन के तैयार होगा। तो 1 कुंतल राशन बनाने के लिए हम उसमें 40% अनाज रखेंगे। 40% अनाज होगा, 30% खल होगी, 25% चोकर होगी और 5% दाल होगी। इस तरह से एक कंप्लीट मिक्सचर 100% का 1 कुंतल का तैयार होगा। तो आओ डिस्कस करते हैं कि आखिर 40% अनाज का मतलब क्या है। देखिए, 40% अनाज का मतलब ये है कि अगर हमने 100 किलो बाटा तैयार करना है तो 40 किलो अनाज होगा। अनाज में भी सारी चीज़ें क्या क्या होंगी, देखिए इसमें भी एक रेशियो है जो बता रही हूँ आपको। अब बात करते हैं 30% की। 30% खल होगी। खल किसी की भी जो आपको बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाए, या तो सरसों की या बिनौले की। बस ध्यान रखना है कि वो सड़ी और गली हुई नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो 30 किलो खल ले आएंगे आप। फिर 25 किलो चोकर, चोकर ज़रूर मिलाना है हमें। चोकर किसी का भी हो सकता है, गेहूं का भी हो सकता है, चने का भी हो सकता है। 25% मतलब 25 किलो हमें चोकर ला के मिलाना है। बचा 5%। 5% में हमें दालें मिलानी है। दालें अरहर की, चना, मूंग, जो भी आपको दाल मिल जाए उसका मिश्रण मिल जाए, टूटा हुआ मिल जाए, वो आप इसके टुकड़े टुकड़े से मिला। इस तरह से आपने देखा 40, 30, 25 और 5। 40% अनाज, 30% खल, 25% चोकर और 5% दालें। इनका संपूर्ण मिक्सचर जो बना वो हमारा 100 यानी कि 1 कुंतल का तैयार हो गया। ये पूरा मिश्रण बना के रख लीजिए। अब इसमें हमें कितना कितना देना है इस पे भी अभी हम बात करेंगे। और उसके अलावा, लेकिन अभी ये संपूर्ण मिश्रण नहीं तैयार हुआ है, अभी हमें इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाना है, हमें नमक मिलाना है और हमें मल्टीविटामिन्स भी ऐड करने हैं ताकि हमारे पशु को संपूर्ण आहार मिल सके। जब भी आप अपने पशु को दाना देंगे इसमें से, तो उसके साथ में 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिक्स करेंगे। बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे मिनरल मिक्सचर अवेलेबल हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल मिक्सचर अवेलेबल हैं, वो आप ले आइए और 50 ग्राम प्रतिदिन उक्त दाने के साथ में जो अभी डिस्कस किया है आप उसके दाने में मिला के दीजिए। नमक, नमक कौन सा लेना है? नमक आप साधारण नमक, सेंधा नमक और काला नमक, ये नमक ले आइए और तीनों का मिश्रण बनाइए। अगर 40 भाग आपका, आप 40 ग्राम अगर नमक मिला के दे रहे हैं तो 30 ग्राम आप साधारण नमक लीजिए और 10 ग्राम आप काला नमक मिला के दीजिए। नमक आपको ज़रूर डालना है उसके सानी में। अगर एक दिन, पहले दिन आज डाला है और आपका लग रहा है पशु नमक डालने से छोड़ रहा है दाना, तो आज डालिए, कल गैप कर दीजिए और परसों फिर डालिए। एक दिन गैप कर कर के भी आप उसके सानी में नमक मिला सकते हैं। मीठा सोडा 20 से 25 ग्राम मीठा सोडा हमें प्रतिदिन उसको देना है। आप एक दिन गैप करके भी दे सकते हैं मीठा सोडा को।
बट मीठा सोडा हमें देना है क्योंकि हम अनाज उसे दे रहे हैं और ताकि उसमें एसिडिटी जैसी कोई समस्याएं उत्पन्न ना होने पाएँ। अब ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है कितना कितना देना है, लगभग 1 किलो हम मिनरल मिक्सचर उसके मेंटेनेंस राशन के रूप में देते हैं जब वो दूध दे रही होती है, और 2.5 किलो दूध पर 1 किलो हम यह मिश्रण देते हैं। अगर 2.5 किलो दूध दे रही है तो 1 किलो मिश्रण ये और 1 किलो मेंटेनेंस यानी 2 किलो की टोटल देंगे। और यहीं अगर वो दूध 10 किलो दे रही है तो 2.5 किलो पे 1 किलो दाना देते हैं, तो 10 किलो दूध पे 4 किलो दाना प्लस 1 किलो मेंटेनेंस यानी 5 किलो दाना देंगे। लेकिन चूंकि समय के साथ में दूध हम निकालना बंद कर देते हैं, तब हम इसका मिश्रण कितना दें, शुरू में मात्रा कम देंगे, उसके बाद हम 2.5 से 3 किलो प्रतिदिन इसको समय के साथ में दे सकते हैं। लास्ट के 6 to 7 मंथ बाद हम कैल्शियम इसको बिल्कुल नहीं देंगे। 6 to 7 मंथ तक हम कैल्शियम दे सकते हैं क्योंकि 6 to 7 मंथ के बाद कैल्शियम देने से इसके ब्याने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।